हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गुरविंदर सिंह। सो देखिए, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ये समझा था कि व्हाई इज अर्थ वेरी स्पेशल फॉर अस और व्हाट मेक द फेवरेबल कंडीशन फॉर अस टू लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ एंड व्हाई अर्थ इज राउंड। और लास्ट में हमने निकोलस कोपरनिकस के बारे में पढ़ा था। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट मेक्स द अर्थ रोटेट एंड हाउ डज द अर्थ स्पिन्स एंड वाई अर्थ स्पिन्स फास्टेस्ट एट द इक्वेटर। तो इसके लिए देखिए हम एक वीडियो देखेंगे। तो आप स्क्रीन पे एक बहुत ही अच्छी वीडियो देख पा रहे होंगे जिसमें कुछ पत्थर एक बड़ी बॉडी मास से टकरा रहे हैं। तो ये जो बड़ी बॉडी मास है ये आगे जाके अर्थ ही बनेगी। तो देखिए ऐसा ही कुछ हुआ था जब शुरुआत में सोलर सिस्टम बन रहा होगा। तो यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे बहुत बड़े बड़े मासेस थे जिसमें अपनी एक अट्रैक्टिव फोर्सेस थी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे। तो इनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से जो छोटे छोटे पत्थर थे इनकी तरफ आके टकराते थे। तो यही थ्योरी बनी कि जैसे कि हमने लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा है क्लास 9th में, आप लोगों ने पढ़ा होगा लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसमें ये बताते हैं कि अगर कोई बॉडी अपनी जगह पर रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी और अगर चलना स्टार्ट करती है तो वो चलती रहती है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। जब तक उन पे कोई फोर्स ना लगी रहे तो वो चलती ही रहेगी। वही हुआ था कि अर्थ में भी कोई बाहर से मासेस आके टकराते हैं तो जिसकी वजह से वो रोटेट करना शुरू कर देती है। तो ऐसे ही हमारी अर्थ पे बहुत सारे मासेस टकराए और जैसे कि अभी आपने देखा एक बहुत बड़ा मास भी टकराया था जो अर्थ के बीच में ही इकट्ठा हो जाता है और अर्थ का साइज बढ़ा देता है और उसके जो पार्टिकल्स है वो उसके आसपास रिवॉल्व करना शुरू कर देते हैं और इन फ्यूचर वही जो पार्टिकल्स हैं इकट्ठे होकर एक बहुत बड़ा मास बना देंगे जो कि अर्थ का खुद का एक प्लैनेट का खुद का एक अपना सैटेलाइट बना देगा और वो सैटेलाइट आगे जाके हम उसको मून कहते हैं। ये जो मून बना है अर्थ के अराउंड जो उसके अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, इसके कुछ एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे कि हम अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारी जो अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल जो मून लगाता है उसकी वजह से हमारी अर्थ की रोटेशन थोड़ी स्लो होती जाती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन यही रहेगा कि अगर ये ग्रेविटेशनल पुल कल को बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो हमारी अर्थ पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, कि मतलब अगर हमारी अर्थ चलती चलती रुक जाए तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो वही अब हम समझेंगे इसके बारे में कि अगर अर्थ चलती चलती रुक जाएगी तब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए लॉ ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो एक बस के ऊपर एक कैट है, तो बस चलने लग जाएगी तो मतलब वो कैट भी दौड़ रही है। तो जब ये ब्रेक लगेगी बस में तो कैट आगे जाके दीवार पे टकराती है। तो यही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया का, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगा और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा अनटिल और अनलेस उससे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आके लगे। तो जैसे कि हम फुटबॉल में देखते हैं बॉल नीचे पड़ी ही रहेगी, जब तक हम उसको लात नहीं मारेंगे तो वो बॉल आगे नहीं जाएगी। तो अब हम देखते हैं व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ सडनली स्टॉप्ड स्पिनिंग। तो अगर अर्थ रुक जाए अचानक ही तब क्या होगा। तो देखिए जैसे पूरी अर्थ रोटेट कर रही है तो ऐसे ही सारे के सारे उसके ऊपर जितने भी मटेरियल है, जितने भी बिल्डिंग्स है, कुछ भी है वो भी साथ साथ रोटेट करते हैं। अगर अर्थ रुक जाएगी तो वो भी लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग वो तो मूव करेंगे तो इसकी वजह से वो आगे जाके गिरेंगे। जैसे हमने पीछे कैट वाला एग्जांपल देखा तो वैसे ही होगा। तो अब आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं तो ऐसे सारी चीजें आगे की तरफ चली जाएगी और बॉडी जो लैंड मास है वो एक जगह रुक जाएगा। तो बाकी जो चीजें थी वो मोशन में थी तो वो आगे को जाएंगी और जिसकी वजह से पूरी बॉडी पूरी अर्थ पे ही नुकसान होगा और सारी चीजें आगे बहती जाएंगी। तो आई होप आपको ये लॉ ऑफ इनर्शिया वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और दूसरी तरफ रोटेशन के साथ साथ रेवोल्यूशन भी होता है हमारा सन के अराउंड। तो सन के अराउंड तो रिवॉल्व कर रही है लेकिन अगर रोटेट होना बंद हो जाए, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अभी ये देखिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि हमारी अर्थ सिर्फ रिवॉल्व कर रही है, रोटेट नहीं कर रही। अगर वो सिर्फ रिवॉल्व करेगी, रोटेशन उसकी एक साइड पे रहेगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर सिर्फ जहां पर दिन है वहां पर दिन ही रहेगा और जहां पर दिन रहेगा वो इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाएगा कि वहां पर सर्वाइव होना मुश्किल है। और दूसरी तरफ जहां पर टेम्परेचर बहुत कम होगा तो वहां पर बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, वहां पर भी सर्वाइवल मुश्किल होगा। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो एक मूवी आई थी 2012, मैंने उसके ये क्लिप्स डाले हैं जिसमें आप देख पा रहे हो कितना बुरा सिचुएशन हो जाएगा। सारी चीजें बिल्कुल इधर उधर हो जाएंगी और सरवाइव होना बहुत ही मुश्किल है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया कि अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उसको मूव ही होना देना है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि वाई डज द अर्थ स्पिन फास्टेस्ट एट द इक्वेटर, कि जो
अर्थ है वो इक्वेटर पे इतनी फास्ट कैसे रोटेट करती है। अगर आप इक्वेटर के कंपैरेटिवली पोल पे देखोगे, पोल पे उसकी स्पीड बहुत ही कम होगी। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल देखना है। हमने एक छोटे एज में झूले लेते थे, मैरीगो राउंड। तो आप देखिए ये झूला सभी ने आपने जरूर लिया होगा। तो इसमें देखिए एक येलो पॉइंट और एक रेड पॉइंट है। तो जो रेड पॉइंट है एक ही समय में दोनों मूव करते हैं, तो एक ही टाइम में ज्यादा डिस्टेंस रेड वाला ट्रेवल करता है। तो अगर आपने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला समझते हो तो आपको पता है अगर टाइम बराबर है तो डिस्टेंस अगर जिसने ज्यादा ट्रेवल किया मीन्स उसकी स्पीड ज्यादा होगी। सो इट मीन्स इक्वेटर पे अगर आप खड़े हो तो आपकी स्पीड 1670 किलोमीटर के करीब है। अगर आप उससे ऊपर जाते जाओगे तो आपकी स्पीड कम होती जाएगी। तो यही एक वजह है जिसकी वजह से जितने भी नासा, इसरो, बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज वो यही चाहेंगी कि उनका जो रॉकेट लॉन्च हो वो हमेशा इक्वेटर के पास से ही लॉन्च किया जाए। तो अगर कोई कंट्री अपने स्पेस स्टेशन बनाना चाहती है या फिर अपना तो वो हमेशा यही चाहेगी कि उसका लॉन्चिंग पैड हमेशा वहां पर ही बने, इक्वेटर के पास। तो हमेशा उनका यही फेवरेबल कंडीशन रहती है। तो आई होप आपको ये सारा लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे अर्थ रोटेट करती है और कैसे जितने भी स्पेस एजेंसीज है वो अपना प्लान, अपनी रॉकेट इक्वेटर के पास ही लॉन्च करती है। थैंक यू एंड प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।